तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव का जो संग्राम है वो जारी है और काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 2 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है जिसमें कि सावित्री मंडावी लगातार लीड बनाए हुए हैं, बढ़त बनाए हुए हैं और सर्व आदिवासी समाज दूसरे नंबर पर है, जबकि तीसरे नंबर पर बीजेपी आ गई है और दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आदिवासी समाज का जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जो लीड बढ़ती जा रही है, उससे जाहिर तौर पर दोनों ही दलों के लिए चिंता जरूर बढ़ गई है। लेकिन देखना यह होगा कि इसके नतीजे क्या निकल कर आते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, जो काउंटिंग है उसमें भी बदलाव होता जा रहा है। एक तरफ सिंपैथी वोट की बात कही जा रही है, एक तरफ आरक्षण का जो मुद्दा है उसका भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी जो नाराजगी कह लीजिए या फिर जो विधेयक आया है उसको लेकर जो समर्थन है वो कह लीजिए, उसका असर जरूर होगा। इस चुनाव के बाद धीरे धीरे ये बात स्पष्ट हो पाएगी वोटिंग की जो काउंटिंग हो रही है उसमें कि कौन आगे यहां पर जीतने वाला है। लेकिन ये बात तय है कि बस्तर से होकर ही छत्तीसगढ़ की सियासत का जो रास्ता है वो जाता है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है भानु प्रतापपुर उपचुनाव से। कांग्रेस को लेकर यह खबर, लीड बनाए हुए हैं कांग्रेस की प्रत्याशी, अभी भी जो लीड है वो बनाए हुए हैं। आदिवासी समाज दूसरे नंबर पर आगे आ चुका है। तो काउंटिंग का जो वक्त है जैसे आगे बढ़ रहा है वो आगे बढ़ता जा रहा है। 2 राउंड हो चुके हैं, तीसरे राउंड की तरफ बढ़ चुके हैं और आदिवासी समाज भी बढ़त बनाए हुए हैं। तो कांग्रेस को 5,812 मत अभी तक मिले हैं, जो जानकारी आ रही है काउंटिंग अब तक जो हुई है उसमें, और बीजेपी को 2,821 मत मिले हैं। आदिवासी समाज को 3,339 वोट मिले हैं। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में जो काउंटिंग के आंकड़े आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ रही है उसमें जो रुझान निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार 5,812 मत कांग्रेस को मिले हैं, जबकि बीजेपी को 2,821 मत मिले हैं। 3,339 मत सर्व आदिवासी समाज को मिले हैं। और जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे कि सर्व आदिवासी समाज जो मत मिले हैं उनका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जीवानंद हलदर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवानंद, जिस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे थे कि सर्व आदिवासी समाज की जो नाराजगी है, क्या वो चुनाव को प्रभावित करेगी? जिस तरह के आंकड़े अब तक सामने आए हैं वो यही बता रही है कि आगे इसमें कुछ भी हो सकता है। क्या ताजा अपडेट? जी सर, देखिए, आपको इस सवाल के जवाब देने से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि INS 24/7 की जो ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट अभी सबसे पहले रुझान हम ही बता रहे हैं। और सबसे पहले जो हमारे जो रिपोर्टर्स है हर जगह पे तैनात है। जहां स्ट्रांग रूम की बात करें वहां पर हमारे रिपोर्टर तैनात है और स्ट्रांग रूम से बाहर से लेकर और जो परिसर के बाहर वहां पर भी हमारे जो रिपोर्टर तैयार है। हर पर के अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हम कटिबद्ध। हम ये भी बताएंगे, सबसे पहले हम हमारे जो यहाँ का सहयोगी है गौरव श्रीवास्तव स्ट्रांग रूम से जो रुझान सामने लाए हैं उसी से हम जाने की कोशिश करेंगे। गौरव जी, बताइए क्या स्थिति है यहाँ की, और अब वर्तमान में जो कांग्रेस आगे चल रही है क्या रुझान आ रहा है? देखिए, अभी तक की जो स्थितियां हैं वो भाजपा के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि भाजपा इस वक्त तीसरे नंबर पर खिसक गई है। और जैसा कि हम पहले से बात कर रहे थे कि आदिवासी समाज अहम भूमिका निभाएगा इस चुनाव में। आदिवासी समाज के जो प्रत्याशी अकबर राम कुर्राम वो इस वक्त दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। हालांकि ये जो अभी मतगणना जो हो रही है दुर्गकोंदल ब्लॉक की हो रही है, यहाँ पर अच्छा वर्चस्व है आदिवासी समाज का, साथ ही कांग्रेस का भी। भाजपा जो है फिलहाल संघर्ष करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जब भानु प्रतापपुर ब्लॉक और चारमा ब्लॉक की मशीनें खुलेंगी तो निश्चित तौर पर इसमें बदलाव भी देखने को मिल सकता है। एक चीज देखा गया कि भानु प्रतापपुर क्षेत्र जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां पे चुनाव से पहले सभी आदिवासी वर्ग ने एक शपथ लिया था, बावजूद यहाँ पर कांग्रेस आगे आ रही है, क्या वजह है? देखिए, कांग्रेस आगे जरूर चल रही है लेकिन कोई खास अंतर है नहीं। सिर्फ 2 राउंड की अभी गणना हुई है, 17 राउंड की गणना होनी अभी बाकी है। 2473 मतों से कांग्रेस आगे है। अब आगे ये देखना होगा कि जब भानु प्रतापपुर ब्लॉक और चारमा ब्लॉक की जब मशीनें खुलेंगी तो किसको लीड मिलती है। जी
ये सनी देखिए, ये सबसे बड़ी खबर है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी इस समय आगे चल रही है और इस कांग्रेस की जीत को, लहर को देखते हुए यहाँ के जो हमारे बाहर की जो प्रत्याशी है और हमारे पास कुछ चुनावी समीकरण है और यहाँ कुछ जानकार है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बताइए पांडे जी, यहाँ के जो चुनावी जो समीकरण है, क्या लगता है कौन बाजी मार सकता है? ये देखिए, दुर्कोंदल अभी तो 2 चरण की गिनती हुई है और जो दुर्कोंदल क्षेत्र जहाँ पर 60 मतदान केंद्र है, ये सदैव विगत जितने भी चुनाव वहाँ पर कांग्रेस आगे रही है और आदिवासी समाज से जो कैंडिडेट हुआ है इन 2 राउंडों में वो सेकंड नंबर पे चल रहा है। और अभी त्रिकोणीय बात है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि किसके पक्ष में ये जाएगा। ये जब दुर्कोंदल की काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि दुर्कोंदल में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है, भान प्रतापपुर विकास खंड में प्रभुत्व का रहा है और वहां पर चारमा में जो है आपका प्रभुत्व बीजेपी का रहा है। तो अभी इतनी जल्दी कह पाना संभव नहीं है, लेकिन अभी जो है ये स्थिति बनी हुई है। तो निश्चित रूप से अब दुर्कोंदल की अभी मतपेटी खोली है, ईवीएम मशीन खुला है जिसमें कांग्रेस आगे बढ़त बना के रखी।